हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक से थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड लवली पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस हु वाज अ वेल्श पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस पोएम के थ्रू पोएट एक जू में रहने वाले टाइगर और एक फॉरेस्ट यानी अपने नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले टाइगर को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जू में रहने वाले टाइगर को के अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जू में रहने वाला टाइगर किस तरह का दिखाई देता है। फर्स्ट स्टैंजा में वो कह रहे हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ही यूज़ किया गया है टाइगर के लिए। स्टॉक्स मीन्स टू मूव साइलेंटली, धीरे से चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मीन्स वेरी ब्राइट कलर्ड और स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ। ये जो टाइगर है जो जू में कैद है, उसके शरीर पर विविड स्ट्राइप्स मीन्स बहुत ही ब्राइट कलर्ड, बहुत ही चमकीले रंग की धारियाँ हैं। एंड ही स्टॉक्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और अपने वेलवेट के समान सॉफ्ट, वेलवेट इज़ अ काइंड ऑफ फैब्रिक विच इज़ नोन फॉर इट्स सॉफ्टनेस। एक तरह का कपड़ा होता है वेलवेट जो कि अपनी सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। और जो टाइगर होता है उसके जो पैड्स होते हैं, पैड्स मीन्स पॉज ऑफ द टाइगर, टाइगर के पंजे, उसके जो पंजे होते हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट होते हैं। इसलिए जब भी वो चलता है तो बहुत ही क्वाइटली चलता है, उसके चलने पर आवाज़ नहीं आती। तो अपने वेलवेट के समान सॉफ्ट पंजों पर अपने केज के कुछ कदम वो चलता है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज किस लिए कहा गया? क्योंकि जो उसका केज है, उसका जो पिंजरा है, उसकी जो लेंथ है, उसमें जो स्पेस है बहुत ही लिमिटेड होता है और कुछ ही कदम में वो उसको कवर कर लेता है, इसलिए कहा गया है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और लास्ट लाइन में कहा गया है इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स होता है एंगर यानी क्रोध, गुस्सा, और क्वाइट मीन्स होता है शांत, शांत गुस्से में। जब वो चलता है तो वो शांत गुस्से में रहता है। ये जो दो वर्ड्स हैं क्वाइट और रेज, ये जो फ्रेज़ यूज़ किया गया है इसमें दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं और दोनों ही एक तरह से ऑपोजिट वर्ड्स हैं। रेज मीन्स होता है गुस्सा, और गुस्सा कभी भी शांत नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर कहा गया है शांत गुस्सा। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो टाइगर है वो कैद है, इम्प्रिजन्ड है, और उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि उसको कैद कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो जानता है कि वो अपना गुस्सा दिखा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो अपने गुस्से को दबाए हुए है, सप्रेस किए हुए है। तो जो उसका गुस्सा है वो शांत है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कि एक अपने शांत गुस्से में जू में कैद टाइगर, जिसके शरीर पर विविड स्ट्राइप्स हैं, वेरी ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स हैं, बहुत चमकीले रंग की धारियाँ हैं, वो अपने गद्दीदार पंजों पर, वेलवेट के समान सॉफ्ट और गद्दीदार पंजों पर अपने केज में फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम चलता है। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में जू में कैद टाइगर के अपीयरेंस का वर्णन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है पोएट ने। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं, पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर यही टाइगर जंगल में होता, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो कैसे रहता। दिस स्टैंजा टेल्स अस वेयर एंड हाउ द टाइगर एक्चुअली शुड बी, कहाँ पर और कैसे टाइगर को होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स रिमेनिंग हिडन टू वेट फॉर प्रे, अपने शिकार की तलाश में घात में रहना, छुपे रहना। अगर ये टाइगर जंगल में होता तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो किसी छायादार स्थान पर अपने शिकार की तलाश में घात लगाए रहता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के पीछे छुपकर स्लाइड करते हुए, स्लाइड करना मतलब सरकना। जब टाइगर्स अपना शिकार करते हैं तो वो लंबी घास के पीछे छुप जाते हैं और स्लाइड करते रहते हैं, सरकते रहते हैं, जिससे कि उनके मूवमेंट का पता उनके शिकार को ना चलने पाए। और वो कहाँ पर होता? नियर द वाटर होल, किसी वाटर होल के पास, किसी पानी के स्रोत के पास। जंगल में जैसे होल्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो उनमें बारिश वगैरह का पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो जो पानी के स्रोत होते हैं, वाटर होल होते हैं, उनके पास में जंगल के जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। तो उस जगह पर वो अपने शिकार की तलाश में
घात लगाए रहता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प मीन्स फैट, गोल मटोल या मोटे, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते। वाटर होल के पास जब गोल मटोल मोटे हिरन या जानवर पानी पीने के लिए वहाँ से गुजरते, उस जगह पर वो लंबी घास के पीछे घात लगाए रहता। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि यही टाइगर अगर जंगल में होता तो वो और क्या करता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, एज मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट। ये जो टाइगर अगर जंगल में होता तो ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स मेकिंग एन एंग्री वार्निंग साउंड, दांत दिखा करके गुर्राना, अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल में जो उसकी आउटर बाउंड्री के पास हाउसेस बने होते, घर बने होते, वहाँ पर जाकर के वो दांत दिखाकर गुर्राता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और अपने सफ़ेद, फैंग्स मीन्स लॉन्ग पॉइंटेड टूथ, अपने लंबे नुकीले दांतों को दिखा करके, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखा करके, बेयरिंग मीन्स टू शो या टू एक्सपोज, दिखाना, अपने सफ़ेद रंग के लंबे नुकीले दांतों और पंजों को दिखा करके वो विलेज को यानी गांव में रहने वालों को टेरराइज करता, डराता। टेरराइज मीन्स टू मेक समवन फील वेरी स्केयर्ड, वेरी फ्राइटेंड, आतंकित करना या डराना। तो ये उसका नेचुरल बिहेवियर होता उस टाइगर का, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने प्राकृतिक आवास में होता तो। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट फिर वापस जू में कैद टाइगर के पास आ जाते हैं, उसकी कंडीशन को, उसकी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। पहले उन्होंने इसके पहले 2 स्टेंजाज में उन्होंने उसके नेचुरल हैबिटेट में जो उसका बिहेवियर होता उसको डिस्क्राइब किया, और अब वो कहते हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अब वो इस समय जू में है तो वो एक कंक्रीट से बनी हुई सेल यानी कंक्रीट की कोठरी में लॉक्ड है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है, लेकिन उसकी सारी स्ट्रेंथ जो है, उसकी सारी शक्ति जो है वो बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे है, यानी उस शक्ति का वो कोई उपयोग नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स पेइंग नो अटेंशन। वही टाइगर जो कि अगर जंगल में होता तो विलेज में रहने वाले लोगों को डराता, आतंकित करता, वही टाइगर क्योंकि उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, वो हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकता, तो विजिटर्स मतलब आने वाले लोगों को वो इग्नोर करता रहता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, और अपने केज में ही जितनी भी लेंथ है उस लेंथ में वो कुछ कदम तक धीरे धीरे टहलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। और लास्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पेट्रोलिंग मीन्स to go around an area at regular times to check that it is safe. गश्त लगाना हिंदी में से बोलते हैं, एक किसी भी एरिया में रेगुलर टाइम्स पर ये चेक करने के लिए कि वो एरिया सेफ़ है या नहीं, वहाँ पर सब कुछ सेफ़ है या नहीं, वहाँ पर गश्त लगाना, इसको कहते हैं पेट्रोलिंग। और जिन कार्स में वो पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त लगाई जाती है, उन्हें कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के समय वो जो लास्ट वॉइस सुनता है, आखिरी जो आवाज़ सुनता है, वो होती है उन पेट्रोलिंग कार्स की जो कि उस जू में गश्त लगाती रहती हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ सेफ़ है या नहीं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और स्टेयर करना मीन्स घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आइज़, अपनी ब्राइट, अपनी चमकीली आँखों से वो घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को। इस तरह इस पोएम के थ्रू पोएट ने ये बताना चाहा है कि जू में कैद कर देने से एक टाइगर जैसे शक्तिशाली जानवर का पूरा बिहेवियर, पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। He feels angry, he feels helpless and unhappy, and he remembers his natural life and environment in the forest. So, animals should not be imprisoned. It is very cruel to keep the wild animals in a small cell of the zoo. Rather, they should be in their natural habitat. Now let's quickly discuss the central idea or theme of the poem. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. इस poem में poet एक caged tiger, एक
पिंजरे में कैद टाइगर की मेंटल कंडीशन, उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मीन्स नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल। वो एक टाइगर की जू में और उसके जो प्राकृतिक आवास होता है, नेचुरल होम होता है, उसमें जो उसकी लाइफ होती है, उन दोनों जगह पर उसकी लाइफ को कंपेयर करते हैं। द पोएट कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में पोएट इस इम्पॉर्टेंट मैसेज को कन्वे करते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहना चाहिए। In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. इस पोएम में वो स्वतंत्रता और दासता के बीच में जो कंट्रास्ट होता है उसको दिखाते हैं। He shows us how love for freedom is the natural instinct of every living being. पोएट हमें ये बताते हैं कि फ्रीडम के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जो प्यार है, वो हर व्यक्ति का, हर प्राणी का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। नेचुरल इंस्टिंक्ट मीन्स स्वाभाविक प्रवृत्ति। हर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसको आज़ादी मिले। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट एवरीबडी इंक्लूडिंग द एनिमल्स एंजॉयज देयर फ्रीडम। पोएट इस पोएम में ये डिस्क्राइब करते हैं कि हर प्राणी, जिसमें कि एनिमल्स भी इंक्लूड हैं, enjoys their freedom, अपनी आज़ादी को enjoy करते हैं, and therefore being caged only frustrates the zoo animals too। और इसलिए केज में रख देना, पिंजरे में डाल देने से जू एनिमल्स को भी फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड दैट इज़ वाई वी शुड नॉट केज देम। और इसी कारण हमें उन्हें केज नहीं करना चाहिए, उन्हें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, एंड लेट देम लिव इन देयर नेचुरल होम्स, और उनको उनके नेचुरल होम्स में रहने देना चाहिए। So students, this was the central idea of the poem. I hope the poem is clear to you, and अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप इस तरह के और वीडियोस से हेल्प लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।